ये बताएं कि आपको फ़लस्तीन के बारे में इस वक्त खबर है ना, जो फ़लस्तीन में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो बर्बरियत हो रही है, उनको मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है। अभी जैसे अभी एक और जंग छिड़ी हुई है मुसलमान इस पे, जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हो रहा था वो तो एक बड़े अरसे से चल रहा था, ठीक है ना। अभी आप देखें जी, लेबनान वाला मामला हो गया है, ईरान ने हमला कर दिया है दूसरी जगह पर, वो इसराइल ने दूसरी जगह हमला कर दिया है। एक अजीब सी जंग छिड़ गई है, बड़े बैरूत में इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो मुसलमान मारे गए हैं। बस मुसलमान का ये है जो एक साथ नहीं हो रहे, मुसलमान एक साथ खड़ा हो जाओ ना, कुफर के लिए जिहाद का ऐलान करो। आपको भी खबर होगी ना इस चीज़ की कि मुसलमानों के साथ जो जो मामला दुनिया में हो रहे हैं, फ़लस्तीन में इतने सालों से मुसलमान मर रहे हैं, हर चीज़ है, आपको भी खबर होती है इस चीज़ की। तो आपका जज्बात क्या है ऐसी अपने मुसलमान भाइयों के लिए? बस जाएगा जिहाद करने के लिए, सारा मुसलमान जाएगा उसमें। मतलब अगर आपको अगर अभी भेज दिया जाए जिहाद करने के लिए, तो आप तो कह रहे हो कि मैं तैयार हूँ, तो आपको लगता है कि आप अकेले हो? नहीं, अभी अकेले जा सकते हैं। अभी अकेले जा सकते हैं, ये आपका जज्बा है माशाल्लाह से। फ़लस्तीन में जो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं आपके भी सामने ही है, तो आप इसको कैसे देखते हो? मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे एक जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है, फिर अभी जो है बैरूत में इतने सारे लोग मारे गए, लेबनान भी इस चीज़ के उसमें आ गया है, अजीब सी जंग छिड़ गई है दुनिया में बहुत सारे, लेकिन आप देखें सारे मुसलमानों ममालिक पे ही हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जुल्म है, और इंशाल्लाह जब हुकूमत ऐलान करेगा सबसे पहले मैं जाऊँगा। ये हमारा जज्बात है, और जिहाद मुसलमानों का इस्लाम का एक रुकन है, और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उस मज़लूमों के साथ खड़े होंगे। और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये ऐलान करे सबसे पहले मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। हम ये हमारे खून के अंदर जो उन पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हम पर हो रहा है। आपको क्या लगता है जो मुसलमान जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो क्यों खामोश बैठी हैं, क्यों नहीं जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा? ये बुज़दिल है उसका, जब उसमें जिहाद का जो जज्बा है वो आए भी इंशाल्लाह ताला, जब वो ऐलान करेगा सबसे पहले मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। जिहाद यहाँ पर ऐसा भी चल रहा है, जो मसनूआत हैं, जो उनकी चीज़ें हैं इसराइल वगैरह की, उसको अगर ना खरीदें तो वो भी एक बाइकआउट चल रहा है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो आप क्या उस बाइकआउट का हिस्सा हैं? मतलब वो चीज़ें उनकी ख़रीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? ये तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इसे बाइकाट करें, और ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट का काम है कि वो इस पर पाबंदी लगाए। और मुफ्ती तकी उस्माइल साहब ने भी कहा है कि फ़लस्तीन के जो मसनूआत हैं उसको इस्तेमाल करना हराम है। सही बात है, उन्होंने भी कहा है कि इसको जो है हराम करार दे दिया गया है या मना फरमा दिया गया, बाइकआउट का हिस्सा बन गए हैं वो। चलो अच्छी बात है, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। चलिए मुझे आप बताएं भाई, पहले तो इधर आके कि जो फ़लस्तीन का इस वक्त मामला है सामने आपके सामने ही है, आप भी माशाल्लाह इस चीज़ से बाखबर हैं। तो ये जो बाइकआउट होता है, यानी कि अशिया जो ख़रीद रहे हैं लोग जो इसराइल की हैं, उसका बाइकआउट हो रहा होता है, एक तवील अरसे से चल रहा है, आप इस बाइकआउट का हिस्सा बने? हाँ, क्यों नहीं यार, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। बाइकाट तो ये कम से कम ये कर सकते हैं, बाकी तो हमारे बस में नहीं है कि वहाँ जाए जिहाद करें। आपका जज्बा है, अगर आपको ये सहूलत फराम कर दी जाए तो जाना चाहेंगे? हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ, ये तो हमारा वो फ़र्ज़ है, जैसा अफ़गानिस्तान में था, बहुत सारे लोग जो अमेरिका हुआ वहाँ पर जो हमला हुआ था। इस बीच जितने भी और मुस्लिम जो हैं वो कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, जो थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों खामोश? यार ये सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान ही जो ना कुछ नहीं कर रहा है। एक ईरान है जो उसके मसले में जो है आवाज़ उठाता है, वो कम से कम वो हमला भी कर दिया उन लोगों ने। बाकी अरब ममालिक है ये सारे, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर वो कुछ करते हैं, वो खुद ही बाइकाट करते, तेल वगैरह बंद कर देते, तो शायद कुछ ना कुछ मसला हल हो जाता। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और वो हमारा क़िबले अव्वल है, तो उसके ऊपर हमारे सब के किसी भी फ़िरके के हवाले से हम नहीं जाते हैं। हर फ़िरके का, हमारे जितने भी यहाँ पे इस्लामिक फ़िरके हैं, तो उनके एक मुतहिद एक वो है कि सब के लिए क़िबले अव्वल है। आप फ़र्ज़ करें अगर हमारे दिल में आग लगी हुई है, अगर हम मरीज़ हैं, तो हमें अगर कोई और हेल्प के लिए बुलाता है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने जो ख़ुद की ज़रूरियात है हम पहले वो करेंगे, उसके बाद हम दूसरी की वो करेंगे। चारों सूबों के अंदर एक अफरा तफरी मची हुई है। मैंने ख़ुद MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है 2021 में। अब उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ एयर कंडीशन का और इलेक्ट्रिकल का, जो कि डोमेस्टिक वर्क में आता है। मुझे काम नहीं है, मेरे लिए फैसिलिटीज़ नहीं है कुछ। वो लोग अपने उसमें लगे हुए हैं, कोई कोच को तनकीद कर रहे हैं, कोई मजहबी उसको तनकीद कर रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। जो आता है एक को एक के चोर बोलते हैं, दूसरा दूसरे को चोर नहीं, समझ ये नहीं आता हम कहाँ जाए। मेन जो रीज़न है भाई, ये एक उठा के दूसरे के कंधे पे, दूसरा उठा के तीसरे के कंधे पे, हमें तो किसी किस्म का कोई वो नज़र नहीं आ रहा। होना ये चाहिए था कि हमारा जो कायद आज़म ने एक आइन के तहत एक कही थी कि
हम इसको डिबेट नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में हम नहीं मानते हैं, और इसके ऊपर कोई दूसरी किस्म की कोई बात भी नहीं है। लेकिन हमारी आइन ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस पर खड़े होकर हम बात कर सकें। पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है, और हर किस्म की माफिया सरगर्म है, कोई बंदा बात नहीं कर सकता अपने हकूक़ के हवाले से। कुछ तंजीमें वो आइन के लिए बात करती हैं तो उन्हें भी टॉर्चर कर दिया जाता है। अगर आपको अपनी मदद आपके तहत कुछ करने का मौका मिलता है, अगर आप करना चाहते हो, तो आप फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाहते हो? देखें, सबसे बड़ा फ़लस्तीन हमारे लिए इस टाइम जो है वो हमारा अपना मुल्क है। इससे बड़ा फ़लस्तीन, क्योंकि दुनिया के सारे खुदा एक हो चुके हैं और हम एक खुदा सारे खुदाओं से लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए ये पाकिस्तान एक तोहफा है खुदा की तरफ से। इसका क्रेडिट किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुरासान की एक तारीख़ है जो दोहराई जाएगी। यहाँ से एक सिलसिला निकलेगा और वो निकलेगा, उसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई पठान, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई महाजर, कोई इमिग्रेंट्स, किसी भी किस्म का इस पे, क्योंकि एक क़िबले अव्वल की लड़ाई है, इसमें हमें फ्रंट लाइन पे होना चाहिए। आप इस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं और आपको क्या कहना है कि आप अपने जज्बात का इजहार करें कि फ़लस्तीन के बारे में? हमारा को अल्लाह बस मदद करे, हाँ, सारे मुसलमान को, हाँ, हमारा ये दवा है। हाँ, जो दुनिया में खामोश बैठे हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद नहीं कर रहे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ब्याह को काम खराब हो गया, जो मदद नहीं करते, हाँ, कहने इंशाल्लाह करेगा, हाँ, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, तो शुक्रिया। जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं? यानी कि माशाल्लाह जज्बा पूरा है आपका। बिल्कुल आओ। दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जंग चली हुई है एक अरसे से, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीन में हालात पैदा कर दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं जुल्म है और मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और मुसलमानों को इसके ख़िलाफ़ लाजिमन कुछ ना कुछ इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पड़ा हुआ है, वो हमारे कलमे के भाई हैं। तो बहुत अच्छी बात की आपने, हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा देखिए, अभी हो क्या रहा है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें से बहुत जो ताकत रखने वाले मुस्लिम ममालिक हैं वो बड़े खामोश बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे उसकी मदद के लिए। तो ऐसों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हो? आपके क्या जज्बात? ये तो हुक्मरानों का काम है और कम अज़ कम मौलाना साहब को तो इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करना चाहिए। जी जी, लाजमी। अच्छा, ये जो इसराइल की जो वो चीज़ें होती हैं मार्केट में बिकती हैं भाई, जो उनकी मसनूआत हैं, उसके ख़िलाफ़ एक अरसे से बाइकआउट चल रहा है, तो आप उस बाइकआउट का हिस्सा बने में, आप वो चीज़ें खरीदते हैं नहीं खरीदते? लाजमी बाइकाट बनना चाहिए, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ हम बाइकाट नहीं करेंगे तो हम मुसलमान कैसे हो गए? तो उसके ख़िलाफ़ लाजमी जो है ना बाइकाट करना चाहिए। बाइकआउट करना है, आप करते हैं? बिल्कुल पक्का। इसराइल की चीज़ तो नहीं, हम तो बोलते हैं कि कोई मुसलमान उसको खरीदे नहीं और कोई दुकानदार मुसलमान उसको ले भी नहीं। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। क्या हम मतलब हमारे वहाँ मुसलमान भाई जो है ना वहाँ मर रहे, यहाँ कोई मतलब आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है कि हम लोग मिल के उठ जावे और हम लोग जो है खुद वहाँ चले जावे? ऐसा कोई मंसूबा बन जावे हमारे मुसलमानों के लिए कि भाई गाड़ी तैयार है या जहाज तैयार है, अब आ जाओ, चलो, सब जिहाद के लिए तैयार है, हम लोग कुर्बान है, हम लोग कुर्बान है, कुर्बान। अभी हम चलेगा, ये जिंदगी से तो वो जिंदगी अच्छा है ना, उधर मर गया शहीद हो गया, इधर मर गया कुत्ते के मौत मरेंगे हम लोग कफन भी नसीब नहीं होएगा। उधर तो शहीद है, दूसरे मुसलमानों के साथ तो दे देंगे, किसी को पानी तो पिला देंगे। हाँ, इधर क्या है? पाकिस्तान हमारा हुकूमत, हमारा पाकिस्तान उसके साथ मिला हुआ है, काफिरों के साथ मिला हुआ है, कोई पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। बस तुम हुकूमत है और हम, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तुम जाओ, या हमारे अंदर गैरत है तो हम जाएंगे।